उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी खबर। योगी सरकार ने बुलडोजर नीति न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में एक राजनीतिक ब्रांड बन चुकी है, जिसे भाजपा अपनी सबसे बड़ी खूबी मानती है। सरकार का दावा है कि माफिया के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाकर गरीबों के लिए मकान बना रही है, जिससे जनता में सुरक्षा का भाव पैदा होगा। मुख्यमंत्री हर मंच में संदेशा देते हैं कि अपराधियों को या जेल होगी या तो प्रदेश छोड़कर भागा जाएगा, जिन्हें उन्हें बुलडोजर बाबा की लोकप्रिय पहचान दी है। हालांकि विपक्ष इस मॉडल को लोकतंत्र हत्या और प्रतिशोध की राजनीति बता रहे हैं, जहां बिना अदालत के कार्रवाई के घर गिराए जा रहे हैं। मानवाधिकारियों ने भी इस बार कई बार सवाल उठाए हैं, लेकिन सरकार का तत्व है कि त्वरित न्यायालय के लिए यह जरूरी है। इस मुद्दे ने शहरी और मध्य वर्ग के बीच भाजपा की लोकप्रियता को काफी बढ़ाया है और शांति और व्यवस्था को सबसे बड़ा रखा है। चुनाव में भाजपा इस मॉडल को आधार पर बनाकर वोट मांगेंगे। उसके शासन में महिला और सुरक्षा को गुंडागर्दी खत्म हो गई है। वहीं विपक्ष उन मामलों में उजागर कर रहा है जहां बुलडोजर बाबा का गलत इस्तेमाल हुआ है, ताकि सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाया जा सके। यह नीति आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा भावनात्मक और राजनीतिक हथियार साबित होने वाला है। काफी समय तक हसिया पर रहने वाले कांग्रेस पार्टी पर उत्तर प्रदेश ने फिर से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा, मैं एक लड़की हूं और लड़ सकती हूं जैसे अभियानों के जरिए महिला को पार्टी से जोड़ने की और जो नींव रखी जा रही है, उसे अब राहुल गांधी की यात्रा को मजबूती मिल रही है। कांग्रेस अब राज्य में केवल गठबंधन पर भरोसे नहीं रहना चाहती है, बल्कि वह अपने संगठनों और न्याय पंचायतों पर स्तर पर मजबूती कर रही है। पार्टी ने अनुभव किया है, चुनावों शहरों का एक मिश्रण तैयार किया है जो सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक सक्रिय है। राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान वाले नारे को यूपी में युवाओं को संकल्प संख्याओं के बीच अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जिससे भाजपा की चिंता बढ़ सकती है। कांग्रेस अब महंगाई, आवारा पशु और सरकारी संपत्तियों को निजीकरण जैसे आर्थिक मुद्दों को प्रमुखता उठा रही है। हालांकि सपा ने 7 सीटों के बंटवारे को लेकर होने वाली खींचतान कांग्रेस के लिए बड़ी है, क्योंकि वे सम्मानजनक सीटें चाहती है। पार्टी का लक्ष्य है कि सन 2026 में किंग मेकर की भूमिका में आने वाले, ताकि वह राज्य की राजनीति में एक प्रासंगिकता साबित कर सकें। कार्यकर्ताओं में एक बार इस उत्साह को वोट में बदलना कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनका संगठन काफी और भाजपा के सपा के मुकाबले कमजोर है। अब उत्तर प्रदेश के चुनाव केवल एक मैदानों में नहीं बल्कि एक हर नागरिक को मोबाइल स्क्रीन पर लड़ने जा रहे हैं। भाजपा ने अपना आईटी सेल इतना मजबूत कर लिया है कि उनकी हर योजना को संदेश मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच रही है। इसके जवाब में समाजवादी पार्टी ने भी अपनी डिजिटल एक फौज तैयार कर ली है, जो वीडियो के जरिए सरकार की कंपनी उजागर करती है। इस समय राजनीति में सबसे बड़ा अखाड़े बन गया है, जहां हर दल अपनी विचारधारा का प्रचार कर रहे हैं और विपक्ष के दावों को झूठा साबित करने में लगा है। एआई और डीप फेक के तकनीकों का इस्तेमाल अब प्रचार के लिए होने लगा है, जिससे चुनाव आयोग चिंता में पड़ गया है। हर राजनीतिक दल ने एक प्रभावशाली सोशल मीडिया को अपने साथ जोड़ना शुरू कर दिया है, ताकि वे युवा की राय को प्रभावित कर सकें। डिजिटल प्रचार में बजट अब रैलियों के बजट में बराबर पहुंच गया है, क्योंकि जनता अब टीवी समाचार के जरिए सोशल मीडिया पर भरोसा कर रही है। आने वाले विधानसभा चुनाव में यह डिजिटल युद्ध तय करेगा कौन ही पार्टी अपना नैरेटिव जनता के दिमाग से सेट करने वाला सफल रही है। जो दल इंटरनेट की इस दुनिया को बिछड़ जाएगा, उसके लिए जमीनी जंग जीतना भी मुश्किल होगा, क्योंकि दिखता है वही बिकता है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए होने वाले आगामी चुनाव के लिए राज्य सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर रही है। भाजपा और सहयोगी दलों के पास इतनी संख्या है कि वे आसानी से सीटें जीत सकते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी भी अपनी सीटों पर मजबूती दिख रही है। असली पेंच 5वीं सीट को लेकर फंसा हुआ है, जिसे वर्तमान में उपेंद्र कुशवाहा को कब्जा है। चर्चा है कि भाजपा इस सीट के बदले में कुछ राजनीति का प्रस्ताव कर रही है, जिसे लेकर बैठक का दौर जारी किया गया है। अखिलेश यादव भी इस सीट पर अपनी उम्मीदवारों को जीतने के लिए छोटे छोटे दलों के संपर्क कर रहे हैं। निर्दलीय विधायकों को संतुष्टि है कि भूमिका इस बार निर्णय हो सकती है, जिससे मतदाता की क्रॉस वोटिंग खतरा हो सकता है। सभी दल अपने अपने विधायकों को जुट करने के लिए रिपोर्ट को डिनर पॉलिटिक्स का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक इस बार एक सीट को लेकर कसमकस बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के पावन अवसर पर ठीक पहले प्रदेश के लाखों शिक्षकों को सरकारी कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा दिया है।
सरकार ने सेवा में मिलने वाली ग्रेजुएटी को अधिकतम सीमा को 25 लाख तक बढ़ाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। इससे पहले यह सीमा काफी कम थी, जिसके कारण कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। इस फैसले का लाभ प्राथमिकता से लेकर उच्च शिक्षा के सभी सहायता प्राप्त के साथ सरकारी संस्थाओं को कर्मचारियों को मिलेगा। वित्त विभाग ने इस संबंध में विस्तृत दिशा जारी किया है, जो बजट में इसके साथ ही अगले प्रभाव ध्यान किया जाएगा। कर्मचारियों संगठनों ने भी सरकार का इस कदम का स्वागत किया है और जो लंबे समय तक ये लंबित मांग की पूर्ति बताया है। सरकार का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विपक्षी दलों ने भी इस फैसले का समर्थन किया है, हालांकि उन्होंने पुरानी पेंशन योजना का मांग को फिर से सहयोग किया है। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश भर में सांसदों का द्वारा अपने गृह के बाहर खर्च किया जाने वाला विकास दोष का 84% से अधिक हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश के प्रोजेक्ट में लगाया गया है। यह डेटा सामने आने के बाद दक्षिण भारतीय राज्य के अन्य क्षेत्रीय दलों के इस क्षेत्रीय असमानता और राजनीति के पक्षपात कराया दिया है। राज्यसभा और मनोनीत सांसदों को पास यह अधिकार होता है कि वे एक देश के लिए किसी भी हिस्से का विकास कार्य करवा सकते हैं, लेकिन उनका पूरा ध्यान यूपी केंद्रित होना चर्चा विषय बन गया है। भाजपा ने नेताओं को सतर्क किया है कि उत्तर प्रदेश के सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ विकास की जरूरतों को भी अधिक से, इसलिए सांसद यहाँ निवेश कर रहे हैं। वही विपक्षी दलों का कहना है कि यह सन 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। एक सुनियोजित राजनीति निवेश ने ही साक्षी पोर्टल का इस फंड की निगरानी की जा रही है। फिर भी फंड के इस केंद्रीकरण के संघीय ढांचों के सामान्यता के सवाल खड़े किए जा रहे हैं।